नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं द हॉरर एक्स, जहां हर कहानी होती है खौफ से लिपटी, सच्चाई से जुड़ी और डर से भी ज्यादा हकीकत जैसी। अगर आप भी उन रहस्यमयी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं जो आंखों से नहीं पर रूह से महसूस होती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू करते हैं उदयपुर, राजस्थान। खूबसूरत झीलें, ऐतिहासिक किलों और रजवाड़ी हवाओं के बीच बसी एक बेहद आकर्षक जगह। लेकिन इस शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रास्ता है जो कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर रात में। कहते हैं वहां कोई दिखता नहीं पर कोई होता जरूर है। कहानी शुरू होती है विशाल मेहता से, मुंबई का एक 28 वर्षीय बिजनेस टाइकून जो उदयपुर एक बायोटेक कंपनी के साथ डील फाइनल करने आया था। उस रात 9 से 15 बजे होटल लेकव्यू रिट्रीट से बाहर निकलते वक्त उसने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, थोड़ी सुकून चाहिए आज। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो चला अपनी स्कॉर्पियो कार से उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर जिसे स्थानीय लोग मौत की मोड़ कहते हैं। रात थी अंधेरी, चारों तरफ जंगल का सन्नाटा और पहाड़ी रास्ते पर सिर्फ उसी की गाड़ी की हेडलाइट्स। अचानक एक मोड़ पर सामने कुछ सफेद चमका। एक पल के लिए लगा जैसे किसी औरत ने साड़ी पहनी हो और सड़क पार कर रही हो। ब्रेक की चीख, गाड़ी रुक गई, पर सामने कोई नहीं था। क्या मैं थक गया हूं? विशाल ने बुदबुदाया, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी सांस सी आवाज आई। आपको नहीं जाना चाहिए था इस रास्ते। विशाल ने फौरन पीछे देखा, कोई नहीं। गाड़ी का शीशा धुंधला हो गया था। उसने शीशे पर हाथ फेरा और तभी एक हाथ अंदर से आया और उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। छोड़ो, कौन हो तुम? विशाल ने चीखते हुए गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। मोबाइल सिग्नल गायब, जीपीएस बंद, लेकिन रास्ता उसे खुद चलाता रहा और वो पहुंच गया एक सुनसान टूटी फूटी कोठी के सामने। एक पुरानी हवेली जैसी जगह जो अब सिर्फ बर्बादी और वीराने का मंजर थी। कदम जैसे अपने आप उठते गए। दरवाजा बिना छुए खुल गया और फिर हवेली के भीतर अंधेरा गाढ़ा था, पर विशाल की आंखें अब धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुकी थीं। दीवारों पर पुराने चित्र, फटी हुई परछाइयां और हर कोने से आती एक सिसकती सी हवा। बचाओ, मुझे बंद कर दिया है। विशाल का शरीर कांप रहा था, लेकिन दिमाग अब भी कोशिश कर रहा था समझने की। ये सब मेरे साथ क्यों? तभी उसकी निगाह पड़ी एक शीशे पर। उसमें उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक जली हुई लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और गालों से खून बहता हुआ। उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन तुम हो। विशाल उल्टे कदमों से भागा। दरवाजा अब बंद हो चुका था। खिड़कियां अपने आप जाम थीं, लेकिन उसके पीछे से फिर वो आवाज आई, उसी रास्ते से लौटो जिससे आए हो, वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। उसने घबराकर एक खिड़की से छलांग लगा दी। नीचे कांटों से भरा एक ढलान था। बमुश्किल उसने खुद को संभाला और पहाड़ी की ढलान उतरता चला गया। कई घंटे बीत गए। सुबह होने को थी। सड़क पर एक ट्रक वाला रुका और उसे उठाया। साहब, आप तो उस रास्ते से आ रहे हैं जहां कोई रात में नहीं जाता। आपने वहां क्या देखा? विशाल कुछ नहीं बोला। बस उसने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा और उसे वही लड़की सड़क के किनारे हाथ हिलाते हुए देखी। लेकिन इस बार उसके गले में विशाल का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लटका हुआ था। विशाल ने झटके से आंखें मूंदी। नहीं, ये मेरा वहम है, बस एक भ्रम है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो लड़की अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और होंठों से खून टपक रहा था। ट्रक के ड्राइवर ने भी उसे देखा और घबरा गया। साहब, वो क्या था? विशाल ने ड्राइवर से कहा। बस गाड़ी मत रोको, बस चलते रहो। लेकिन जैसे ही ट्रक ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका इंजन बंद हो गया। गाड़ी के ऊपर जैसे कोई साया बैठ गया हो। ड्राइवर घबराकर नीचे कूदा और बोला, माफ करना साहब, मैं अब नहीं रुक सकता। आप किसी बुरे वक्त में फंसे हो। वो पहाड़ी के रास्ते से भाग गया। विशाल अकेला रह गया। सुनसान सड़क, एक बंद ट्रक और वही लड़की अब उसके पास आ रही थी। तुमने मेरी मौत देखी थी, पर मेरी मदद नहीं की। क्या? तुम ही वो थे जिसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी और फिर मुझे जलती कार में छोड़कर चले गए थे।
3 साल पहले इसी जगह। विशाल की सांसें रुकने लगीं। नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, मुझे कुछ नहीं पता, लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं जानती हूं, और अब तुम भी जानोगे, मौत कैसे हर सांस में उतरती है। फिर एक जोरदार चीख और अंधेरा। जब विशाल को होश आया, वो उदयपुर के जिला अस्पताल में था। पास ही एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठा था। आपकी गाड़ी खाई में मिली थी, लेकिन आप जिंदा बच गए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। विशाल ने धीरे से पूछा, क्या किसी लड़की की लाश मिली? इंस्पेक्टर ने कहा, नहीं, लेकिन आपको कैसे पता? विशाल चुप हो गया, लेकिन मन में वो चीखें अब भी गूंज रही थीं। वो सोच रहा था कि क्या यह सब उसकी कल्पना थी, या फिर कोई अधूरी कहानी जो अब पूरी होनी बाकी थी। उसने अस्पताल से निकलते ही अपने एक पुराने दोस्त विक्रम को कॉल किया, जो उदयपुर में ही एक लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर रिसर्च करता था। भाई, मुझे लगता है कुछ मेरे पीछे है, कोई आत्मा, कोई अधूरी कहानी। विक्रम बोला, अगर वो आत्मा उसी पहाड़ी रास्ते से जुड़ी है, तो शायद तुम्हें फिर से वहां जाना पड़ेगा। जो जवाब चाहिए वो वहीं मिलेंगे। विशाल कांप गया, क्योंकि वो जानता था उस सड़क पर जाना अब आसान नहीं था, लेकिन जो पीछा कर रहा है वो कभी नहीं रुकता। शाम विशाल अपने दोस्त विक्रम के साथ फिर उसी पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा। विक्रम के पास एक पुरानी डायरी थी, एक लोक कथा की, जो उसी जगह से जुड़ी थी। ये जो जगह है ना, विक्रम ने कहा, इसे पहले शीतला घाटी कहा जाता था। कहते हैं एक लड़की नीरजा यहां की थी। उसकी शादी जबरन एक बूढ़े जमींदार से हो रही थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। भागने की कोशिश में वो और उसका प्रेमी कार एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन जमींदार ने लोगों में ये बात फैला दी कि वो पाप की मारी थी, इसलिए उसकी आत्मा शाप बन गई। विशाल की धड़कनें तेज हो गईं। नीरजा? लेकिन मैंने उस नाम को कभी नहीं सुना। विक्रम ने उसे देखा। क्या तुमने उस एक्सीडेंट की खबर पढ़ी थी कभी, जिसमें एक लड़की जलकर मरी थी और गाड़ी के मालिक का कोई पता नहीं चला था? विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उस रात उस पहाड़ी सड़क पर मैं ही था। मैंने देखा था वो जल रही थी, लेकिन मैं डर के मारे भाग गया। अब विक्रम भी सन्न था। तो तुम ही वो हो जिसके कारण उसकी आत्मा चैन से नहीं रह पाई। विशाल ने चुपचाप सिर झुका लिया। अचानक पास ही की झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखून किसी लकड़ी पर घिस रहा हो। वो आ गई है। विक्रम ने देखा, कार की खिड़की पर कोहरे से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। और फिर पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, नीरजा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, राख बह रही थी। तुमने मुझे मरते देखा, मदद नहीं की, अब मैं तुम्हें मरते देखूंगी, और कोई मदद नहीं करेगा। विशाल घबराकर कार से बाहर निकला। मुझे माफ कर दो, मैं तब डर गया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। नीरजा की आत्मा एक पल को रुकी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, अगर सच्चे हो तो उसी जगह चलो जहां मेरी रूह कैद है, उस जलती कार के पास। विक्रम बोला, वो जगह अब भी वही है जहां एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। और वे दोनों चल पड़े उस सड़क की खाई में उतरने, जहां 3 साल पहले आग की लपटों में नीरजा की चीखें दबा दी गई थीं। नीचे की हवा ठंडी नहीं थी, जली हुई थी। खाई के बीचों बीच एक आधी जली हुई कार अब भी पड़ी थी, जैसे वक्त ने उसे वहीं रोक दिया हो। नीरजा की आत्मा वहीं खड़ी थी। विशाल ने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मंदिर में दीप जलाऊंगा, तुम्हारे नाम से एक न्यास शुरू करूंगा, ताकि तुम्हारी याद में लोग मदद करें, न कि डरें। एक पल के लिए सन्नाटा छाया, फिर एक धीमी मुस्कान के साथ नीरजा की आत्मा धुंध में विलीन हो गई। लेकिन तभी विशाल ने देखा, कार की टूटी खिड़की में फिर से एक चेहरा उभरा, कोई और साया जो वहां नहीं होना चाहिए था। विशाल और विक्रम कुछ देर वहीं खड़े रहे, उस जली हुई कार के पास, जहां नीरजा की आत्मा ने आखिरी बार खुद को दिखाया था। पर अब वो जा चुकी थी, या शायद ऐसा लग रहा था। विक्रम ने राहत की सांस ली। लगता है अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन विशाल की निगाह उस कार की टूटी खिड़की पर ही थी।
वो चेहरा, वो नीरजा नहीं थी, विक्रम। वो कोई और था, किसी और का साया, बहुत ही डरावना। विक्रम ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? विशाल का चेहरा पीला पड़ चुका था। जब मैंने नीरजा को देखा, उसके बाद जो चेहरा उभरा, वो कोई बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें थीं ही नहीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और होंठ सिले हुए। विक्रम को अचानक कुछ याद आया। एक और कहानी जुड़ी है इस सड़क से, लेकिन वो कभी लिखी नहीं गई। कहा जाता है कि उस जमींदार की मां ने नीरजा पर जादू टोना किया था, और जब नीरजा मरने वाली थी तो उसकी आत्मा को बांध दिया गया था। पर वो जादू पलट गया और खुद उस औरत की आत्मा इस जगह कैद हो गई। अब वो हर उस आत्मा को निगल जाती है जो यहां से मुक्ति पाना चाहती है। विशाल सन्न रह गया। तो क्या नीरजा अब भी फंसी हुई है? और वो आत्मा जिसे विशाल ने देखा, वो अब मेरे अंदर आ चुकी है? विशाल के मुंह से अनायास निकला। विक्रम ने उसे घूर कर देखा। क्या कहा तुमने? विशाल की आंखें काली पड़ रही थीं। उसके चेहरे पर कुछ अजीब बदलाव होने लगे थे। मैं ठीक हूं। उसने सिर झटका, जैसे किसी चीज को अपने अंदर से निकालना चाह रहा हो। पर तभी उसके चेहरे पर नीरजा की छवि झलकने लगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो बोली। पर आवाज विशाल की नहीं थी। विक्रम समझ गया, जादू ने अपना काम कर दिया है। वो दौड़कर अपनी जेब से कुछ राख और एक पुराने मंदिर की चाबी निकाली। इस आत्मा को तभी रोका जा सकता है अगर इसे वहीं ले जाया जाए जहां पहली बार इसका नाम लिया गया था, मणिकर्णा मंदिर। लेकिन वो मंदिर अब खंडहर है। विशाल, या जो अब विशाल नहीं था, जोर से चीखा। सड़क पर अंधेरा गहराने लगा। चारों तरफ लोमड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। पेड़ हवा में हिल नहीं रहे थे, कांप रहे थे। विक्रम अब जान चुका था, अब ये सिर्फ एक आत्मा की मुक्ति की लड़ाई नहीं है, अब ये विशाल की जान बचाने की लड़ाई है। रात की स्याही अब पूरी तरह उतर चुकी थी। विक्रम विशाल को अपनी जीप में लिटाकर तेजी से मणिकर्णा मंदिर की ओर भाग रहा था। वो मंदिर जो अब वीरान और जर्जर हो चुका था, लेकिन कभी नीरजा की मां हर शुक्रवार को वहां पूजा करती थी। विशाल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके होंठ खुद ब खुद बड़बड़ा रहे थे, कोई अनजानी भाषा में मंत्र जैसे शब्द जिनका अर्थ विक्रम नहीं जानता था। लेकिन हर शब्द के साथ गाड़ी का तापमान गिरता जा रहा था। आसमान में काले बादल नहीं, पर बिजली चमक रही थी, जैसे खुद प्रकृति भी इस लड़ाई को देख रही हो। मणिकर्णा मंदिर के पास पहुंचते ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया। विक्रम ने विशाल को खींचते हुए मंदिर के भीतर लाया। दरवाजा जंग से भरा था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खुद खोल दिया। भीतर घुसते ही चारों ओर दीपक अपने आप जल उठे। वर्षों से बंद इस मंदिर में आज पहली बार उजाला फैला था। विशाल के होंठ अब थम चुके थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी बोल रही थीं। अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम ने पुजारी की पुरानी पोथी निकाली, जो उसने बरसों पहले संग्रह की थी। उसमें लिखा था, जिस पर साया चढ़ जाए उसे 3 चीजें दिखानी होती हैं। एक आईना जो सच्चाई दिखाए, एक दीपक जो आत्मा को मार्ग दे, और एक घंटा जो स्वर्ग और नर्क के बीच की रेखा को हिला सके। विक्रम ने मंदिर में रखा धूल भरा आईना विशाल के सामने रखा। विशाल के चेहरे में अचानक 3 चेहरे चमकने लगे, एक उसका, एक नीरजा का, और एक वही बूढ़ी औरत जिसकी आंखें नहीं थीं। विक्रम ने जल्दी से दीपक जलाकर मंदिर के बीच में रखा। जैसे ही दीपक की लौ फड़फड़ाई, विशाल जोर से चीखा, निकालो मुझे, ये मेरे अंदर घुस रही है। विक्रम ने एक आखिरी कदम उठाया, मंदिर की घंटी को पूरे जोर से बजाया। गूंज इतनी तीव्र थी कि पूरा मंदिर कांप उठा। दीपक की लौ भड़क उठी। आईने में वो बूढ़ी औरत चीखती दिखी। उसका चेहरा अब पिघल रहा था, उसकी आत्मा जल रही थी, लेकिन नीरजा शांत खड़ी थी। फिर एक पल में सब शांत हो गया। विशाल बेहोश हो गया। जब वो उठा, मंदिर उजाला से भरा था। उसकी आंखें अब फिर से सामान्य थीं। क्या वो चली गई? विक्रम मुस्कुराया। नीरजा को मुक्ति मिल गई, और वो साया जिसकी कोई पहचान नहीं थी, अब जलकर खत्म हो गया। विशाल ने मंदिर की घंटी की ओर देखा। अब वो चुप थी, लेकिन उस पर अब भी हाथ की छाप थी, जली हुई। कुछ कह रही थी, हर आत्मा नहीं चाहती मुक्ति, कुछ सिर्फ बदला चाहती हैं। सुबह की पहली किरण जैसे ही मणिकर्णा मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी,
विक्रम और विशाल ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत का ये पल बहुत कम था, क्योंकि मंदिर की घंटी के नीचे एक और संदेश उभरा था, राख से लिखा हुआ, अब तुमने मुझे जगा दिया है। विशाल ठिठक गया। क्या मतलब? किसने लिखा ये? विक्रम उस संदेश को पढ़ते ही समझ गया। हमने जो समझा वो अधूरा था। नीरजा को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो साया था वो कोई आत्मा नहीं थी। वो शापित चेतना थी, जो किसी रूह की नहीं, पूरे स्थान की थी। मतलब? विशाल की आवाज लड़खड़ाई। मतलब? विक्रम बोला, वो साया कभी इंसान नहीं था। वो उस पहाड़ी सड़क का साया है जिसने कईयों को निगल लिया। नीरजा सिर्फ पहली थी, पर आखिरी नहीं। और अब जब तुमने घंटी बजाई, दीप जलाया, पुराना मंदिर फिर से जगा, तो वो भी पूरी तरह जाग चुका है। विशाल के चेहरे से रंग उड़ गया। तो मैं अभी भी खतरे में हूं? शायद नहीं, विक्रम ने गंभीरता से कहा, लेकिन अब तुम इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। जो लोग उस सड़क से गुजरेंगे, जो रात में अकेले उस मोड़ से गुजरेंगे, उन्हें तुम्हारा नाम सुनाई देगा। तुम अब उस साए की पहचान हो। विशाल की आंखों से आंसू निकल आए। क्या मैं अब कभी सामान्य जीवन जी पाऊंगा? विक्रम ने आसमान की ओर देखा। शायद नहीं, लेकिन अगर तुम उस साए से लड़ने का व्रत ले लो, तो शायद बाकी लोग बच सकें, क्योंकि साए हमेशा डर से पलते हैं, और तुमने अब वो डर छोड़ दिया है। कहानी अब खत्म नहीं हुई थी, वो बस आकार बदल चुकी थी। और दोस्तों, यही थी आज की खौफनाक रहस्यमयी कहानी, उदयपुर की पहाड़ी सड़क का साया, जो सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी है कि कुछ रास्ते सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए भी बने होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हैं द हॉरर एक्स, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सच्चाई है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक रात में अकेले मत निकलना।